वेलकम बैक टू वेक्टर स्पेस। इन दिस सीरीज ऑन बाइनोमियल थ्योरम हम थर्ड वीडियो पे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स की थी। इन दोज एग्जांपल्स वी जस्ट एक्सपैंडेड सम बाइनोमियल्स। इस वीडियो में हम थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स करेंगे। वी हैव नो न्यू कॉन्सेप्ट, वी जस्ट हैव एग्जांपल्स जहाँ पे सिर्फ एक्सपेंशन नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उस एक्सपेंशन को थोड़ा बहुत यूज़ भी करना पड़ सकता है इन ऑर्डर टू फुलफिल सम ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव expand 1 minus 6x to the power of 4, 1 plus 2x to the power 7। दो एक्सपेंशंस हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं इन दी असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म्स इन x क्यूब। तो सिर्फ वहाँ तक करना है जहाँ तक x क्यूब टर्म्स आ जाएं, उससे हायर ऑर्डर टर्म्स हमने नहीं लिखनी। सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज टू एक्सपैंड बोथ ऑफ दिस एक्सपेंशंस। सो 1 minus 6x expand both of these binomials कहना चाहिए मुझे। 1 plus 2x to the power of 7। हम जब एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास इस एक्सपेंशन में आनी चाहिए 5 टर्म्स और इसमें आनी चाहिए हमारे पास 8 टर्म्स, क्योंकि जो n की वैल्यू है फॉर दिस वन इट इज़ 4, इस दिस वाले के लिए 7 है। सो यहाँ पे 5 होनी चाहिए, यहाँ पे 8 होनी चाहिए टर्म्स, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज n प्लस 1 टर्म्स। उसके बाद हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स इन द फर्स्ट ब्रैकेट बाय ऑल द टर्म्स इन द सेकंड ब्रैकेट, तो हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी? वी विल हैव 40 टर्म्स। 5 टाइम्स 8 40 होता है ना, 40 टर्म्स। एंड दैट इज़ absurd। क्या हम इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन करें, 40 टर्म्स लिखें? ऑब्वियसली इन 40 टर्म्स के बाद हमें इनको सिंप्लीफाई भी करना होगा, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना पड़ेगा। सो वी डोंट वांट टू डू दैट। हम क्या करेंगे, हम इसको स्मार्टली सॉल्व करेंगे। वी विल थिंक ऑफ सम स्मार्ट वे इंस्टेड ऑफ अ ब्रूट फोर्स वे जिसके अंदर वी राइट एवरीथिंग आउट। ठीक है, सो दिस वन इज़ रॉन्ग। इससे भी हो जाएगा लेकिन इट्स टू लॉन्ग। और बायनोमियल थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ट्रिक कर रहा हो कि आप जो है वो सारी एक्सपेंशन लिख रहे हो। सो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट दीज क्वेश्चंस। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल सेलेक्टिवली एक्सपैंड एंड देन ऑल्सो सेलेक्टिवली मल्टीप्लाई। सिर्फ हम उन टर्म्स को एक्सपैंड करेंगे और उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे विच गिव अस अ टर्म एक्स क्यूब और लेस। ठीक है, अगर एक्स क्यूब और मोर वाली टर्म आ रही है, हायर ऑर्डर टर्म्स आ रही हैं, तो उसको हम ना एक्सपैंड करेंगे और ना हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट्स द की आइडिया। ये है 1 minus 6x to the power of 4। This can be written as 1 to the power of 4, 1 to the power of 3, 1 to the power of 2, 1 to the power of 1, and that's it. That's when I stop. मैं आगे वाली टर्म्स को नहीं लिखना चाहता। ऑल्दो इस एक्सपेंशन में सिर्फ एक ही है, लेकिन यू विल सी इन द अदर एक्सपेंशन कि वहाँ पे वी हैव मोर टर्म्स। मैं यहाँ पे स्टॉप क्यों कर रहा हूँ इस वजह से, बिकॉज जब मैं ये लिखूंगा -6x to the 0, -6x to the 1, -6x to the 2 एंड देन -6x to the 3, तो आप देखें यहाँ से मेरे पास एक क्यूब टर्म आ जाएगी, एक्स क्यूब टर्म, और वहीं तक मुझे टर्म्स चाहिए, उसके आगे नहीं चाहिए। ठीक है, सो आगे वाली टर्म्स आई विल जस्ट राइट डॉट डॉट डॉट। जो कोएफिशिएंट्स हैं वो बनते हैं 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, एंड वी ऐड अ प्लस साइन इन बिटवीन। सो ये चार टर्म्स मुझे एक्सपैंड करनी है, मुझे इन्हीं की ज़रूरत है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं ये लिख लेता हूँ, दिस इज़ गोना बी इक्वल टू, पहली टर्म तो 1 ही होगी बिकॉज दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1, इसकी पावर 0 है। जो नेक्स्ट टर्म है वो होगी, दिस शुड बी इक्वल टू 4, दिस इज़ -6, सो 4 टाइम्स -6 इज़ -24x। इसके बाद जो ये वाली टर्म है 4c2, दिस शुड बी इक्वल टू 6। आप इसे कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। सो इफ़ आई हैव 4c2, आई हैव अ वैल्यू 6। 6 को मुझे मल्टीप्लाई करना है विद -6 का स्क्वायर विच वुड बी 36, एंड 36 टाइम्स 6 होता है 216, सो प्लस 216 x square, and then this here is 4, this here is 6 cube, so 4 times 6 cube, we have 864, negative sign आना चाहिए because of this negative here, so minus 864 x cube plus dot dot dot।
दैट इज द एक्सपेंशन, सेलेक्टिव एक्सपेंशन। सिर्फ हमने 4 टर्म्स निकाली हैं। अब हम फोकस करते हैं 1 + 2x⁻⁷ पे। अगेन हमें सिर्फ एक्स क्यूब तक एक्सपैंड करना है, उसके आगे एक्सपैंड नहीं करना। सो ये होगा 1⁻⁷, 1⁻⁶, 1⁻⁵, 1⁻⁴। दैट्स वेयर वी स्टॉप। उसके बाद हमारे पास है 2x⁻�0, 2x⁻1, 2x⁻2, 2x⁻3। दैट इज वाई वी स्टॉप्ड हियर, क्योंकि यहाँ से हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। द रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर प्लस डॉट डॉट डॉट। कोएफिशिएंट्स क्या हैं? 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, और बीच में हम प्लस साइन लगा दें। ठीक है, टाइम टू सिंप्लीफाई। सो फर्स्ट टर्म इज 1, then this 7c1 is equal to 7, 7 times 2 is 14, so plus 14x। 7c2 का मुझे नहीं पता, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 स्क्वायर के साथ। सो वी हैव 7c2 टाइम्स 2 स्क्वायर जो कि 4 होता है, सो दैट्स 84 प्लस 84x स्क्वायर। देन वी हैव 7c3, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 क्यूब के साथ, सो विद 8। सो 7c3 मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है विद 8, आई हैव 280 प्लस 280x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। सो ये हमारे पास एक्सपेंशंस आ गई, सेलेक्टिव एक्सपेंशंस। नाउ ये जो इनका प्रोडक्ट है ये क्या बनेगा? सो इफ आई कॉपी दिस एंड राइट इट हियर, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द फर्स्ट एक्सपेंशन जो हमने निकाली टाइम्स द सेकेंड एक्सपेंशन जो कि हमने निकाली। ऑल्दो जगह कम है, बट वंडर्स ऑफ मॉडर्न साइंस, मैं आईपैड पे काम कर रहा हूँ, आई कैन मेक दीज स्मॉलर। ऑफ कोर्स आपके पास ये लग्जरी नहीं होगी एग्ज़ाम के अंदर। सो पहली बात कि नीट तरीके से लिखें, अपने आंसर को ऑर्गेनाइज्ड लिखें, एंड काइंड ऑफ थिंक अहेड कि आप किस तरह का स्टेप कर रहे हैं, उसमें आपको कितनी जगह चाहिए, ताकि उस हिसाब से आप अपने ब्रैकेट्स बना सकें, समथिंग लाइक दैट। सो ये हमारे पास दोनों एक्सपेंशंस आ गई। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया और मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई सेलेक्टिवली। हमें सिर्फ वो टर्म्स चाहिए जो कि हमें एक्स क्यूब और लेस दें। ठीक है, वी डोंट वांट x⁴, वी डोंट वांट x⁵, एनी हायर ऑर्डर टर्म्स। सो जब हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस ब्रैकेट, तो ये इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आगे वाली टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज देन वी विल हैव एन x⁴ टर्म और 5 टर्म। सो सिर्फ हमने इन पहली 4 टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट मी राइट दैट डाउन। वो सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, 1 + 14x प्लस 84x स्क्वायर प्लस 280x क्यूब। उसके बाद जो ये -24x है, ये मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ, बट इट विल ओनली मल्टीप्लाई विद दिस टर्म एंड दिस टर्म। इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज 24x को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 280x क्यूब के साथ, आई विल गेट एन x⁴ टर्म विच वी डोंट वांट। सो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ओनली विद द फर्स्ट 3 टर्म्स, -24x, then we have -24 times 14, 336 x square, and then we have 84 times 24, we have 2016, साइन नेगेटिव आना चाहिए, -2016 x क्यूब। ठीक है, ये दोनों हमने कर ली। उसके बाद ये जो x स्क्वायर टर्म है ये मल्टीप्लाई होगा, इट विल ओनली मल्टीप्लाई विद दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि आगे वाली सारी हमें हायर ऑर्डर टर्म्स दे देती हैं। So in the next line, I will write plus 216x squared, and then 216 times 14. So plus 216 times 14 is 3024, 3024x cube. And lastly जो ये है, ये टर्म सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगी और किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, सो आई एम मल्टीप्लाइंग सेलेक्टिवली -864x क्यूब, और जो बाकी सारी टर्म्स हैं, ऑल ऑफ दीज टर्म्स, एंड जो मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, फॉर एग्जांपल जो टर्म्स हमने नहीं लिखी, इसको इससे भी तो मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, इसको इससे भी मल्टीप्लाई होना चाहिए।
ऑफ कोर्स इस एक्सपेंशन में ये टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी, बट वी डोंट वांट दोज। ठीक है, तो उन सारी टर्म्स को हम प्लस डॉट 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 के अंदर छुपा देते हैं। ठीक है, सो दैट्स द एफर्ट दैट वी आर सेविंग। ओके, I'll copy this to the next page now. And it's time to simplify. So this is equal to, हमें like terms को combine करना है, ये x वाली terms हैं, then we have x square terms, then we have x cube terms, okay, though that's a lot of these, and we have 1, then we have minus 10x, उसके बाद all the orange ones वो हैं 84 minus 336 and plus 216, we have negative 36 x squared, and then we have all the blue ones, so 280 minus 2016 plus 3024 minus 864, we have 424, so plus 424 x cube plus dot dot dot, एंड दैट इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। हमें क्या कहा गया था, सिर्फ एक्स क्यूब तक निकाल लें, वो हमने निकाल ली, द रेस्ट ऑफ देम आर हियर, एंड वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस वाज अ लॉन्ग क्वेश्चन and I think it's going to be a long video, so let's go to question number 2. In the expansion this, the coefficient of x cube is k times the coefficient of x square. Evaluate k. I think this is a short question, so 1 minus 2x to the power of 11. हमें इसमें से एक्स क्यूब टर्म निकालनी है और एक्स स्क्वायर टर्म निकालनी है। सो अगेन हम सेलेक्टिवली एक्सपैंड करेंगे, सिर्फ यही दो टर्म्स निकालेंगे और हम बाकी टर्म्स को इवेलुएट करेंगे ही नहीं। सो दिस विल बी इक्वल टू, आई विल राइट डॉट 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 प्लस एंड देन हियर आई विल राइट प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसके लेफ्ट साइड पे भी कुछ टर्म्स होंगी, राइट साइड पे भी कुछ होंगी, वी डोंट वांट दोज, वी जस्ट वांट द वंस इन द मिडल जो कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब टर्म्स हैं। सो अगर हमने एक्स स्क्वायर टर्म निकालनी हो, वो कौन सी टर्म होगी जहाँ पे वी हैव दिस बी टू द पावर ऑफ 2 होना चाहिए। ठीक है, सो दिस विल बी a to the power of 9 negative 2x to the power of 2 plus a to the power of 9 जो कि 1 है, and b is minus 2x to the power of 3, और जो इनके साथ कोएफिशिएंट्स होंगे, यहाँ पे होगा 11c2, यहाँ पे होगा 11c3। आप इसको पूरा एक्सपैंड करके भी देख सकते हैं, तो इसके पीछे जो टर्म्स हैं वो कौन सी हैं, 11c1 1 टू द पावर ऑफ 11 माइनस 2x टू द पावर ऑफ 0, उसके बाद कौन सी टर्म है 11c0 बनता है 11c1 1 टू द पावर ऑफ 10 माइनस 2x टू द पावर ऑफ 1, उसके बाद ये दो टर्म्स आ जाएंगी, एंड देन वी विल हैव अदर टर्म्स एज वेल, जहाँ पे जो वी विल हैव अ पावर 3 पावर 4 पावर 5 वट एवर। सो ये दो टर्म्स हमें चाहिए, सो दिस इज इक्वल टू डॉट 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 प्लस, ये टर्म्स क्या बनती हैं, लेट्स फाइंड आउट। सो 11c2 टाइम्स, मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 स्क्वायर से, सो टाइम्स 4, वी हैव 220 एक्स स्क्वायर प्लस, एंड देन 11c3 को मल्टीप्लाई करना है मुझे नेगेटिव 8 से, so 11c3 multiplied by negative 8, we have negative 1320, negative 1320 x cube plus dot dot dot। सो ये दोनों टर्म्स हमने निकाल ली इस एक्सपेंशन में से। हमें कहा गया है कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज k टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है negative 1320, it is k times the coefficient of x square which is 220, right? These are the coefficients, और अब सिंपली हमने k की वैल्यू निकालनी है, k is equal to 1320 divided by 220, so k equals, I believe this is negative 6, यहाँ पे नेगेटिव भी आना चाहिए, and we are done। चेक कर लेता हूँ मैं 1320। आई ऑलवेज डाउट माई मेंटल मैथ एबिलिटीज़, आई थिंक आप भी डाउट करते होंगे, एग्ज़ाम में तो मैं भी डाउट करता था, बेसिक कैलकुलेशंस को भी कैलकुलेटर पे कर रहा होता था,
सो दिस इज डन, दिस वाज अ शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें इतना काम नहीं करना पड़ा हमें। क्वेश्चन 3 says in each of the following expressions find the indicated term। ठीक है, सो इसके अंदर अगेन वी हैव टू सेलेक्टिवली एक्सपैंड, उस पूरी एक्सपेंशन में से एक टर्म को बाहर निकालना है। ऑफ कोर्स इट इज़ अनरीजनेबल कि हम पूरी एक्सपेंशन लिखें और फिर उसमें से एक को उठा लें, हम निकालेंगे ही सिर्फ एक। सही है, सो इसके लिए हमें वो वाला फॉर्मूला चाहिए होगा। लेट्स गो बैक। तो जो हमने ये फॉर्मूला लिखा था कहाँ है, दिस वन। सो अ पर्टिकुलर टर्म इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, तो इसकी हमें ज़रूरत होगी आज। यहाँ पे मैं इसको एक कॉर्नर में लिख लेता हूँ। सो व्हाट्स द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज 1 + 4x⁴ में से हमने फिफ्थ टर्म निकालनी है। सो 1 + 4x⁴ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फिफ्थ टर्म। सो वी यूज़ दिस फॉर्मूला। यहाँ पे हम T5 निकालने के लिए द फिफ्थ टर्म हम R की वैल्यू क्या रखेंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ पे 4 रखेंगे, क्योंकि फिर ये 4 + 1 जो है वो 5 हो जाएगा ना। So we have to find a term which has a value of r equals to 4. So r equals 4 choose कर रहा हूँ मैं in this formula. So t 4 + 1 is equal to 7c4 a to the power of 7 - 4 b to the power of 4. Actually a और b की जगह पे भी मुझे अब सब्सटीट्यूट कर देना चाहिए। a की जगह पे मैं 1 डाल देता हूँ और b की जगह पे आई विल राइट 4x। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू यूज़ द फॉर्मूला। जो आर की वैल्यूज़ हैं वो सिंपली अब जहाँ जहाँ पे भी आर था वहाँ पे मैंने 4 को रिप्लेस कर दिया। सो दिस विल बिकम T5 द फिफ्थ टर्म, इट्स इक्वल टू 7c4 दैट्स 35 multiplied by 4 to the power of 4 which is 8960. So 8960 x to the power of 4, that is the fifth term in this expansion. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहा गया है 1 - 2x to the power of 10 की मिडिल टर्म चाहिए। सो 1 - 2x to the power of 10 कि हमें कौन सी टर्म चाहिए, द मिडिल टर्म। अगेन सेम फॉर्मूला, हमें मिडिल टर्म चाहिए, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मिडिल टर्म कौन सी होगी। सो सिंस n की वैल्यू 10 है, इट शुड हैव 11 टर्म्स इन देयर। ठीक है, सो 11 टर्म्स हैं। इन अ टोटल ऑफ 11 टर्म्स द सिक्स्थ टर्म इज द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म इज द सिक्स्थ टर्म, और सिक्स्थ टर्म के लिए हमें r की वैल्यू 5 चूज करनी पड़ेगी। सो r इज इक्वल टू 5। ठीक है, r एक इंडेक्स है जो कि टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो t 5 + 1 is equal to 10c5 1 to the power of 10 - 5 and then -2x to the power of 5। जहाँ जहाँ पे r था उस फॉर्मूला में वहाँ पे मैंने 5 को सब्सटीट्यूट कर दिया। सो वी हैव T6 द सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू 10c5 times we have 2 to the power of 5 that is -32, so -32 minus 8064 x to the power of 5, that is the sixth term in this expansion। लास्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा करूँगा, बाकी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा। ठीक है, सो हमें कहा गया है 1 + 2x² to the power of 8 the term in x power 12। So 1 + 2x² to the power of 8, और कौन सी निकालनी है हमें, द टर्म इन x to the power of 12। सो ऐसी टर्म जिसके अंदर x पावर 12 आ जाए। नाउ इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, आई विल कॉपी इट अगेन। आई थिंक कि मैं यहीं पे पेस्ट कर सकता हूँ इसको। यस, वो ऑलरेडी सेव हुआ था। तो x कहाँ से आ रहा है, x जहाँ से आ रहा है b से आ रहा है, तो ये जो b to the power of r है विच बिकम्स 2x² to the power of r, इसकी जो वैल्यू है, इसके अंदर x की जो पावर है उसको 12 होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द की कॉन्सेप्ट। सो इसको मैं लिखता हूँ, आई विल राइट T r+1 इट्स इक्वल टू 8 CR। अभी क्योंकि मुझे r की वैल्यू नहीं पता ना, मुझे नहीं पता कि कौन सी टर्म उसके अंदर
एक्स पावर 12 वाली टर्म होगी. सो फर्स्ट आई हैव टू आइडेंटिफाई विच टर्म इज एक्स पावर 12 टर्म. सो 1 to the power of 8 minus r, and then we have 2x square to the power of r. इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सो 8cr टाइम्स 2 to the power of r x to the power of 2r. क्या हुआ है, मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, एंड देन दिस थिंग हियर x to the power of 2r should be equal to x to the power of 12 to find our desired term. ठीक है, सो इसका मतलब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, तब हमारे पास जो x की पावर है वो 12 आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी. सो वी हैव आइडेंटिफाइड कि हमें ऐसी टर्म चाहिए जिसके अंदर r की वैल्यू 6 हो. ठीक है, सो अब आप निकाल लें, फाइंड द टर्म विद r equals 6, और उस टर्म में हमारे पास x to the power of 12 होगा. सो आई लीव दैट एज अ होमवर्क एंड आई होप कि ये आप कर लें. दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आज हमने कुछ मुश्किल सवाल किए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ. आपने नोट किया होगा कि हर सवाल में क्या हो रहा है कि हर एक्सपेंशन के अंदर वी हैव अ वन हियर विच मेक्स लाइफ ईजियर, क्योंकि जब भी हम एक्सपैंड करते हैं तो ये चीज़ हमेशा वन ही रहती है, एंड इट मेक्स द कैलकुलेशंस अ बिट ईजियर. तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अगेन देर इज़ नो न्यू कॉन्सेप्ट, लेकिन जो क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी है वो थोड़ी सी और ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वी विल नो लॉन्गर हैव अ वन हियर. ठीक है, हमारे पास ये सारे के सारे वंस की जगह पे वी विल हैव सम अदर वैल्यू. सो दैट्स इट फॉर दिस वन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.